तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का फरवरी की क्रांति, मतलब मार्च की क्रांति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में मार्क्स के बारे में बात की, ठीक है, और 1905 की क्रांति के बारे में बात की है। आज हम बात करने वाले हैं मार्च की क्रांति। मार्च की क्रांति को फरवरी की क्रांति भी बोलते हैं। ओके, क्यों बोलते हैं चलो जानते हैं। क्या है, 7 मार्च 1917 को पेट्रोग्राद की सड़कों पर किसान मजदूर ने जुलूस निकाला। ओके, 8 मार्च को कपड़े के मिलों की महिला मजदूरों ने हड़ताल कर दिया एवं उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। मतलब 7 मार्च को किसान मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, 8 मार्च को अगले ही दिन कपड़ा मिलों के महिलाओं ने हड़ताल कर दिया और रोटी दो के क्या लगाए, नारे लगाए। फिर क्या हुआ, जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी। ओके, जब एक सेना की टुकड़ी को गोली चलाने के लिए कहा गया, किसने कहा, जार ने, जार निकोलस द्वितीय ने सेना, उसकी सेना थी, उस पर जनता पे गोली चलाने कहा गया, लेकिन सेना ने भी इनकार कर दिया। क्या कर दिया, उसने भी हड़ताल कर दिया, मतलब सेना ने भी हड़ताल कर दिया। सोचो, अपना नमक का भी त्याग दिया। ठीक है, मतलब उसको धोखा दे दिया। फलतः विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी। कितनी मार्च को, 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी। ठीक है, कौन जार था, निकोलस द्वितीय। यह रूस की फरवरी क्रांति थी क्योंकि यह घटना पुरानी रूसी कैलेंडर से 27 फरवरी 1917 को घटी थी। बात समझ में आई, पुरानी रूसी कैलेंडर से फरवरी को घटी थी, इसीलिए फरवरी की क्रांति इसको बोलते हैं। इस प्रकार रोमनोव वंश का अंत हुआ एवं 15 मार्च को बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। ओके, रोमनोव वंश का अंत हो गया। सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। किसने घोषित किया, 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ, ओके, यूएनओ इसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसने घोषित किया कि 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है, तो इसको कॉपी करो। अब हम चलते रूसी कैलेंडर पे कि रूसी कैलेंडर कितना तारीख तक क्या था, पुरानी रूसी कैलेंडर क्या है, नई रूसी कैलेंडर क्या है, उसके बारे में चर्चा करते। चलो, तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बोल्शेविक क्रांति के बारे में। ठीक है, उससे पहले एक पॉइंट देख लो, क्या है, रूस ने 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया, जो पुराना कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। जूलियन कैलेंडर कैसा था, पुराना कैलेंडर था, 1 फरवरी 1918 तक। लेकिन इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगरियन कैलेंडर अपनाया। ठीक है, ग्रेगरियन कैलेंडर जूलियन से 13 दिन आगे था। कितना दिन आगे, 13 दिन आगे ग्रेगरियन कैलेंडर जूलियन से। ओके, ये बात था। ओके, जैसे आप 12 मार्च को पढ़ते हो, 27 फरवरी पढ़ते हो ना, तो 13 दिन इसका जोड़ो, ये आ जाएगा ना, जोड़ो, 27 एक 28 हो गया, फिर दोबारा हुआ नहीं। ठीक है, अब चलो बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। ओके, क्या है, नवंबर 1917 को जो क्रांति हुई जिसको हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। इस प्रकार लेनिन अप्रैल 1917 को में जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। लेनिन एक व्यक्ति है, ठीक है, महान व्यक्ति है, जिसने हमें रूस में गणतंत्र स्थापना करने की प्रयास की थी। तो अप्रैल 1917 को जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। लेनिन स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि रूस जो था उसको मतलब देश से भगा दिया था। ठीक है, और उसने स्विट्जरलैंड पर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। ठीक है, उसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जो अप्रैल थीसिस के नाम से विख्यात है। अप्रैल थीसिस का कार्यक्रम स्पष्ट किया, ठीक है, जो अप्रैल थीसिस के नाम से विख्यात है। लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति एवं रोटी। ठीक है, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, कहाँ पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी एवं अन्य सरकारी संस्थानों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार हुई थी रूसी क्रांति। ठीक है, क्या हुआ, 7 नवंबर 1917 को लेनिन ने मिलकर और एवं बोल्शेविकों ने मिलकर, जो बोल्शेविक क्रांति के पक्षधर था, बोल्शेविक कौन थे, जो सर्वहारा वर्ग के पक्षधर था। ठीक है, जो किसान, मजदूर, आम गरीब लोग के पक्ष में थे। ठीक है, उसने क्या किया, रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी एवं अन्य सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। केरेंस्की क्या था, वहाँ का सरकार था, वो क्या कर दिया, रूस छोड़कर भाग गया डर से। इस प्रकार क्या हुई, बोल्शेविक क्रांति समाप्त हुई। ओके, बात समझ आई बोल्शेविक क्रांति के बारे में। तो ये 5 नंबर का आता है, ये आपको याद होना चाहिए पूरा। ओके, तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो चलो पढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, क्या है, देखो कुछ पॉइंट्स है। ट्राटस्की ने लाल सेना गठन किया। ट्राटस्की एक व्यक्ति है जिसने लाल सेना गठन किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चेका क्या था, गुप्त पुलिस संगठन था। ठीक है, रूस का नया नाम बदल के क्या रख दिया गया, यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह। बात समझ में आ रही है।
लाल रंग के झंडे पर हंसुए एवं हथौड़े, क्या क्या, हंसुए एवं हथौड़े के चिन्ह थे जो राष्ट्रीय झंडा कहलाया। ठीक है, लाल झंडे पर। ठीक है, याद रखना ये वाला। अब चलते हैं नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? लेनिन ने लागू किया। ठीक है, कब लागू किया? 1921 में लेनिन ने लागू किया। ओके, क्या था नई आर्थिक नीति? पहला था किसानों से अनाज लेने के बदले एक निश्चित कर लगाया गया एवं बचा हुआ अनाज किसान का था। मतलब किसानों से अनाज पहले ले लिया जाता था, लेकिन अब क्या किया, किसानों पे अनाज नहीं लिया जाता है, अब उस पर कर लगा दिया गया। ठीक है, कर लिया जाता है और जो बचा हुआ अनाज किसान का था। यह सिद्धांत लागू किया गया कि जमीन राज्य की है। क्या? जमीन राज्य की है, लेकिन व्यवहार में किसान की होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को चलाने का अधिकार दिया गया। पहले 20 से कम उद्योगों का अधिकार नहीं था, अब तो 20 से कम को भी अधिकार दिया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, विदेशी पूंजी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। मतलब विदेशी पूंजी पहले नहीं आता था कि देश का ही पूंजी यूज करो। ठीक है, लेकिन अब विदेशी पूंजी को भी सीमित तौर पर आमंत्रित किया गया। तो इसको कॉपी करो और कुछ 2-3 पॉइंट्स नई आर्थिक नीति में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स एक लास्ट स्लाइड देखते हैं क्या है हमारा। देखो, छठा क्या था? व्यक्तिगत संपत्ति एवं जीवन की बीमा राज्य की एजेंसी द्वारा खोली गई थी। मतलब व्यक्तिगत संपत्ति, मतलब एक व्यक्ति संपत्ति रख सकता है, एवं जीवन की बीमा भी राज्य की एजेंसी द्वारा खोली गई। एक इसमें नई आर्थिक नीति में विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए, राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। ओके, ट्रेड यूनियन पर सदस्यता थी कि 13 ही सदस्य होंगे, 14 ही सदस्य होंगे, लेकिन अब अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई, कोई भी बन सकता है। ठीक है, 1924 में क्या हुआ? लेनिन की मृत्यु हो गई, यह याद रखना। 1929 में ट्राटस्की को निर्वासित कर दिया गया रूस से। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई। ओके, अब देखो क्या है, मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में एक व्यक्ति है, 1985 में राष्ट्रपति बने थे रूस में। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ। इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1991 में हुआ। ये सब जो मैं लिखा रहा हूँ ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। ठीक है, जितने भी नोट्स अभी तक मैं इस चैप्टर में लिखाया हूँ सब इंपॉर्टेंट। अगर इतना पढ़ लोगे आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस चैप्टर से। ओके, और जो क्वेश्चन आंसर कर लेना एनसीईआरटी से। ठीक है, और शीत युद्ध क्या है? एक वैचारिक युद्ध था जिसमें क्या था, पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका था एवं साम्यवादी गुट का नेता कौन था? रूस था। ये दोनों के बीच युद्ध हुआ था, इसे हम शीत युद्ध कहते हैं। ओके, तो इसके बाद चलो चलते हैं हम सब रूसी क्रांति का प्रभाव पे। ठीक है, तो रूसी क्रांति का प्रभाव का क्या है? HW है, होमवर्क है, आप लिख के लाना, मैं अगले लेक्चर में इसको चेक कर लूँ, मतलब इसको बता दूंगा। ठीक है, रूसी क्रांति का प्रभाव। ओके, वैसे भी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हो, ये तो मैं इसका होमवर्क है। तो सब्सक्राइब कर दिए हमारे चैनल को। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और हाँ थैंक्स।